रामपुर गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ की छांव में दो पक्के दोस्त चिंटू और मिंटू अक्सर खेला करते थे। एक सुनहरी शाम जब सूरज ढल रहा था, कुछ अजीब हुआ। अरे ये क्या है? मिंटू, जल्दी यहाँ आओ। वाह, ये तो किसी खजाने की पेटी जैसी लगती है। बहुत पुरानी है। चलो इसे खोल कर देखते हैं। नमस्ते नन्ही दोस्तों, मैं जादुई पेटी हूँ। मैं कई सालों से किसी सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रही थी। बोलने वाली पेटी? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरा जादू तभी काम करेगा जब तुम मिली हुई चीजों को दूसरों के साथ बांटोगे। याद रखना, खुशी बांटने से दोगुनी हो जाती है और अकेले रखने से गायब हो जाती है। मैं समझ गया पेटी जी। चलो मिंटू, कल सुबह सबको सरप्राइज देंगे। पेटी जी, हमें गांव के सारे बच्चों के लिए स्वादिष्ट लड्डू चाहिए। हाँ, ये लो बच्चों। लो दोस्तों, ये लड्डू जादुई पेटी ने भेजे हैं। सब खाओ। गांव के सारे बच्चे दौड़ पड़े। सब हंस रहे थे, लड्डू खा रहे थे। मिंटू सबको लड्डू बांट रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन चिंटू की नजर एक कोने में थी। इतने सारे लड्डू, सब खत्म हो गए। अगर कल पेटी खाली हो गई तो मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए, ताकि ये जादू सिर्फ मेरे पास रहे। चिंटू, कहाँ खो गए? देख, सब कितने खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। तू बांट, मैं अभी आता हूँ। यही वो पल था जब चिंटू के मन में डर ने जगह बना ली, और जहां डर होता है वहां अक्सर गलतियां शुरू हो जाती हैं। उस रात चिंटू को नींद नहीं आई। उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ दोस्त का भरोसा था, दूसरी तरफ खो देने का डर। अब ये पेटी सुरक्षित है। कल मैं इससे सबसे बड़ी कार मांगूंगा। पर मिंटू सुबह जब इसे नहीं पाएगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? चिंटू ने पेटी तो चुरा ली थी, पर वो अपनी नींद और शांति भी खो चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चोरी का बोझ पेटी के वजन से कहीं ज्यादा भारी है। पेटी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। अरे नहीं, ये क्या हुआ? कार कहाँ है? पेटी, जागो, मुझे कार चाहिए। कुछ तो बोलो। चिंटू ने पेटी को हिलाया, थपथपाया, लेकिन वो अब सिर्फ लकड़ी का एक साधारण डिब्बा रह गई थी। चिंटू का डर अब हकीकत बन चुका था। उसने अपने लालच में जादू को खो दिया था। चिंटू रोता हुआ दादी के पास जाता है। दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ मेरे बच्चे? सच बताओ, मन हल्का हो जाएगा। मैंने जादुई पेटी चुरा ली थी दादी। मुझे लगा अगर मैं बांटूंगा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं डर गया था। अब पेटी मर गई है, वो काम नहीं कर रही। मैं बहुत बुरा हूँ। बेटा, तुमने लालच नहीं किया, तुमने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया। पेटी की शर्त याद है? अकेले रखने से जादू गायब हो जाता है। तुमने सिर्फ पेटी नहीं चुराई, तुमने मिंटू का विश्वास भी तोड़ा है। बेटा, तुमने सिर्फ पेटी नहीं चुराई, तुमने उस भरोसे को भी तोड़ा है जो पेटी ने तुम पर किया था। पर याद रखना, पछतावे के आंसू अगर सच्चे हों तो वे सबसे कड़े पत्थर को भी पिघला सकते हैं। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? हाँ, अपनी ईमानदारी से। जाओ, मिंटू से सच कहो। सच बोलने का डर झूठ के अंधेरे से बेहतर है। अब मैं क्या करूँ दादी? क्या जादू कभी वापस नहीं आएगा? जादू दुनिया में नहीं, हमारे अंदर होता है बेटा। सबसे बड़ा जादू है ईमानदारी। जाओ, अपनी गलती सुधारो, मिंटू को सब सच बता दो। शायद सच बोलने से जो बिगड़ा है वो सुधर जाए। दादी की बातों ने चिंटू को एक नई उम्मीद दी। चिंटू, तुम कहाँ थे? और पेटी यहाँ कैसे? मिंटू, मुझे माफ कर दो। मैंने कल रात पेटी चुरा ली थी। मैं डर गया था कि सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सब अपने लिए रखना चाहा। मेरी वजह से इसका जादू खत्म हो गया। चिंटू, खिलौने या मिठाइयाँ जरूरी नहीं हैं। जरूरी ये है कि हम साथ हैं। तुमने सच बोला।
ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे चिंटू, आज तुमने अपने डर को हराया है। अपनी गलती मानना सबसे मुश्किल काम है। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे जादू को फिर से जगा दिया है। सच में धन्यवाद बेटी। हाँ, क्योंकि सच्चाई का जादू किसी भी खजाने से बड़ा होता है। अब तुम दोनों मिलकर कुछ मांगो। हमें गांव के हर घर के लिए ढेर सारी खुशियाँ खुशियाँ और अनाज चाहिए, चाहिए ताकि ताकि कोई कोई भूखा या उदास न ना रहे। रहे। मेरा काम पूरा हुआ। तुम दोनों ने सीख लिया है कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और सच बोलने में है। पेटी एक तारे की तरह आसमान में चमकती हुई दूर चली गई। चिंटू और मिंटू उसे जाते हुए देख रहे थे। अब मुझे कभी डर नहीं लगेगा मिंटू, क्योंकि मुझे पता है कि सच बोलने पर तुम और दादी हमेशा मेरे साथ हो। गलती करना बुरा नहीं है, उसे छुपाना बुरा है। ईमानदारी और बांटने की भावना ही असली जादू है जो हमारी दुनिया को रोशन करती है।